हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। माई सेल्फ विनोद सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स केंद्रीय विद्यालय संगठन। आज जो है हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम केंद्रीय विद्यालय संगठन ज्वाइन करते हैं या जो भी की तैयारी करते हैं जो लोग, तो उनकी एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि उस संगठन में आने के बाद उनको उनका पे स्केल क्या होगा, उनको सैलरी कितना मिलेगा, ये सब के बारे में वो बहुत जानना चाहते हैं। लेकिन उनको क्या है, बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती, क्योंकि ये चीज़ें कोई बताता नहीं है एक्चुअली, एकदम करेक्ट नहीं बताता है। बेसिक तो रिमर्स तो इस तरह से खूब फैलते हैं। तो आज क्या है, हम एक एक चीज़ को बहुत बारीक से डिस्कस करेंगे और आपको ये वीडियो देखने के बाद इस तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपको ये पता ना हो, क्योंकि अभी नया वैकेंसी भी जल्दी ही अनाउंस होगा केवीएस का, तो बहुत लोगों की उत्सुकता रहती है। तो हम इसमें टीचिंग का आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पीआरटीज, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए डिस्कस करेंगे। उसके लास्ट में हम आपको, मैं अपना भी आपको बताऊंगा कि एट प्रेजेंट में कितना पे स्केल है और क्या है, क्योंकि मेरा 17 का ज्वाइनिंग है, 2017। चलिए हम करते हैं इसको स्टार्ट वीडियो को। अभी हमारा जो पे कमीशन चल रहा है वो 7th पे कमीशन चल रहा है, और ये आपका जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 16 से अपना 7th पे कमीशन अभी रनिंग में है, और गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है 8th पे कमीशन के लिए। आपको जो है वो 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन वर्क करेगा। अब देखिए, अपना जो ये जो सैलरी होता है, यहाँ देखिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का ये चार्ट है, तो इसमें लेवल 1 से लेके और आपका जो है वो लेवल 18 तक है। सैलरी जो है वो 18 लेवल्स में, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम बात करते हैं केवीएस के जो पीआरटी, पीजीटी और पीजीटी। तो जो पीआरटी है उनका लेवल 6 होता है और उनका ग्रेड पे होता है आपका 4200। इसी तरह से जो टीजीटी होते हैं उनका ग्रेड पे होता है 4600 और उनका लेवल होता है 7। और पीजीटीज के लिए ग्रेड पे है वो 4800 है और लेवल है आप 8। अब देखिए, ये लेवल और ये इससे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अभी बस आप इतना याद रखिए, जो लेवल है आपका क्या होता है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटीज के लिए लेवल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स है, का लेवल 7, 8 और 9। अब इस लेवल के अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है वो सैलरी बनती है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, देखो सैलरी में क्या होता है, एक हमारा होता है अमाउंट हुआ हाउस रेंट अलाउंस। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये एचआरए क्या होता है। एचआरए मतलब जहाँ भी हम रहेंगे, तो हमें रहने के लिए जो है वो एक फिक्स पे मिलता है, तो हम एचआरए बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस जो है वो इंडिया में क्या है, 3 टाइप्स के सिटी होते हैं। एक एक्स क्लास सिटी होता है, एक वाई क्लास सिटी होता है और एक जेड क्लास सिटी। यानी जितने भी सिटीज हैं इंडिया में, जो जगह है, उनको 3 सिटीज में डिवाइड किया हुआ है। एक्स सिटीज में क्या होता है, 50 लाख और अबव जो पॉपुलेशन होती है उसको हम एक्स में कंसिडर करते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु। और इसके अलावा भी कुछ सिटीज हैं, जैसे फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, इसी तरह से पुणे। इस तरह की कुछ सिटीज हैं जिनको हम एक्स में कंसिडर करते हैं। इसी तरह से वाई सिटीज के अंदर जो है वो आपका आ जाएगा 5 लाख, 50 लाख, दी पॉपुलेशन बिटवीन 5 लाख टू 50 लाख, एंड दिस टाइप ऑफ सिटी कंसिडर्ड एज वाई सिटी। और एक लास्ट जो बच गए, जो इन दोनों में नहीं आपके काउंट हो रहे हैं, वो सारे जो बच गए वो आपके जेड सिटीज में आ जाएंगे, जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख। अब देखो, इन ये एचआरए हो गया। अब इन सिटीज में क्या होता है कि एचआरए का डिवाइडेशन अलग अलग है, यानी एक्स सिटीज के लिए
आपका बेसिक जो पे होगा, अभी हम बात करेंगे बेसिक पे क्या होता है। एक्स सिटीज़ के लिए 30% है, उसके अलावा जो वाई सिटीज़ है उसके लिए आपका 20% है, और जेड सिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसके लिए 10%। ये जेड सिटीज़ आपका 10% आएगा। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से सैलरी जो है वो बनती है। तो देखो, पहले मैंने जो चार्ट लिया है, चार्ट मैंने खुद प्रिपेयर किया है, तो इसमें हम पहले बात करेंगे प्राइमरी टीचर जो पीआरटी जो रिक्रूट होते हैं, नए पीआरटी जो रिक्रूट होते हैं उनकी सैलरी के बारे में। अब मैं यहाँ आपको तीनों सिटीज़ के बारे में अलग अलग क्लासिफाइड मैंने किया हुआ है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अभी नया वैकेंसी जो है वो भी आने वाला है, तो का जो पोस्टिंग है वो किस सिटीज में होगा या कहाँ पोस्टिंग होगा, ये तो हमें नहीं पता होता है सिलेक्शन के बाद में। तो इन तीनों सिटीज में क्या होता है, एचआरए में जो डिफरेंस होता है और कुछ कुछ टीए में भी जो है वो डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस के कारण टोटल जो सैलरी बनती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो देखो, अगर कोई पीआरटी टीचर ज्वाइन करता है तो उसका बेसिक पे होता है 35,400, और आपको मैंने बताया ये लेवल में आता है, और इसका ग्रेड पे जो है वो होता है 4200। 4200 ग्रेड पे है और ये आपका लेवल है। और सैलरी जो डिसाइड होती है वो बेसिक पे से डिसाइड होती है। तो लेवल 6 में जब हम जाएंगे उस चार्ट में, तो लेवल 6 का जो चार्ट है उसका बेसिक पे होगा 35,400। अब क्या होता है, बेसिक के ऊपर हमें क्या होता है, महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस मिलता है, और अभी गवर्नमेंट का जो रेट है डीएनएस अलाउंस का वो है 53%। तो ये बेस जो डीए मिलता है वो मिलता है इस बेसिक के ऊपर। अब जैसे 53% ऑफ 35,400 इज इक्वल टू 18,762। तो ये आपका डीए हो गया, यानी इतना आपको डीए मिलेगा। और ये डीए जो है इसमें सीटीज के अकॉर्डिंग कुछ चेंज नहीं होता, ये डीए आपका हर जगह सेम रहता है, और बेसिक भी आपका सेम रहेगा। जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका टीए में, ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी कि जहां आप रह रहे हैं वहां से स्कूल तक आप डेली ट्रेवल करके जाते हैं, उसकी एवज में ये ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। चूंकि दिल्ली जो और या जो एक्स सिटीज होते हैं उनमें ये 3,600 है, बाकी में ये 1,800। अब क्या होता है, जो ये टीए होता है, जैसे मान लीजिए ये 3,600, तो इसके ऊपर भी आपको डीए मिलता है। क्योंकि होता है ना, जैसे हम ट्रेवल करके जाते हैं तो कई बार पेट्रोल की प्राइस जो इंक्रीज हो जाती है, तो हमारा रेंट जो किराया जो बस का या किसी ट्रेन का जो भी है वो इंक्रीज हो, तो उस हिसाब से क्या है, ये टीए के ऊपर भी हमें डीए मिलता है। तो जैसे 3,600 का 53% हो गया, ये इसी तरह से ये 1,800 का 50% ये हो गया। एक आता है हमारा एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये हाउस रेंट अलाउंस मैंने आपको बताया अभी कि जो एक्स सिटी जो उसमें 30% होता है, वाई में 20%, बट 10% या 10% वी कैन से। ओके, तो अब हम देखते हैं सिटी के अकॉर्डिंग। जैसे 35,400 है तो उसका 30% 10,620, 22 सिटी में ये अपना आ जाएगा 7,080 रुपये, और वीकेंड से 7,080। और इसी तरह से जेड सिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे चूंकि 10% मिलता है, तो 35,400 का 10% ये हो जाएगा ये। अब देखो, ये एक क्या होता है, जब आप गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं तो ये एनपीएस है, यानी नेशनल पेंशन। तो ये जो एनपीएस है इसमें ये एमजीटी है, इसको मैनेजमेंट शेयर बोलते हैं। ये शेयर हमारी ग्रॉस में ऐड होता है। ये क्या होता है, ये आपका जो बेसिक और जो डीए है, ये टोटल अमाउंट जो है का 14% होता है, का 14%। तो तीनों में, क्योंकि ये दोनों चीज तो सेम रहती है, सिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए ये अमाउंट आपका ग्रॉस में ऐड होता है, तो ये टोटल बनेगा। जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो आपके तीनों सिटीज में, पीआरटी में जो टीचर डे वन को जो रिक्रूट होता है उसको फर्स्ट महीने का जो पे जो ग्रॉस बनेगा उसका वो ये बनेगा। अब चूंकि ये ग्रॉस है ये उसको मिलता नहीं है। अब हम देखो नीचे कुछ डिडक्शन भी होते हैं इसमें, वो डिडक्शन क्या क्या होते हैं उसकी हम बात करते हैं।
तो देखो 60 रुपीज जो है वो डिडक्शन जाता है आपका एवीएस वेलफेयर स्कीम जो होती है एम्प्लॉयज के लिए, उसमें जाता है। ये सबका सेम है 60 रुपीज। इसके अलावा जो 14% का जो मैनेजमेंट शेयर वहां ऐड हुआ था ग्रॉस में, वो वापस से माइनस हो जाता है। और इसके अलावा देखो एक चीज और होती है कि ये एनपीएस का ओवन शेयर है। ये क्या होता है, जो बेसिक और डीए जो अपना था, ये वाला अमाउंट 35,400, 18,762, ये जो अमाउंट है इसका 10% ये भी हमारा सैलरी से डिडक्ट होता है। ये हमारा डिडक्ट होता है। तो हमारा टोटल डिडक्शन हो गया, जैसे एक्स सिटी में 13,000, क्योंकि डिडक्शन तो सेम होगा सिटी का, उसमें कोई वो है नहीं। तो अब आप देखिए सिटी के अकॉर्डिंग, आप यहाँ देखिए ग्रॉस बन रहा है, जैसे यहाँ 77,873। अब इसमें देखो आप डिडक्शन कितना हो गया, डिडक्शन हो गया 13,000 समथिंग, ये जो भी है। तो ये आपको एक्स सिटी में अगर पोस्टिंग मिलती है, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, पीआरटी का जो प्राइमरी टीचर होगा उसको फर्स्ट मंथ में इतना सैलरी। अब इसमें क्या होता है कि एक और डिडक्शन, जैसे यहाँ इनकम टैक्स है उसको मैंने जीरो लिया है, लेकिन इनकम टैक्स जैसे क्या होता है वो आपका हर साल स्लेब चेंज होती है। तो इस बार जैसे न्यू जो ईयर आएगा आपका 25-26, 12 लाख तक का, ये एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होता है कि जीरो टैक्स लगेगा। मीनिंग ये है कि पीआरटीज के लिए इस साल टैक्स नहीं कटेगा। और इवन नॉट पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी के लिए भी नहीं कटेगा अगर वो न्यू ज्वाइनी है। तो ये आपका अगर वाई सिटीज में आपकी पोस्टिंग है, यानी एक्स के अलावा जो सिटीज है वाई उनमें, और ये आपकी जेड सिटीज में अगर पोस्टिंग है, तो आपको पहले महीने इतना सैलरी मिलेगी। तो ये बात हो गई आपकी प्राइमरी टीचर के लिए। तो मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये है बेसिक पे 35,400 होता है, डीए मिलता है, फिर टीए होता है, तो ग्रॉस तीनों सिटीज में ये बनेगा। इसके अलावा ये कुछ डिडक्शन जाएगा, और नेट जो सैलरी बनती है वो आपकी ये बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी के लिए। जो टीजीटी होता है उसका लेवल जो है वो होता है, आपका लेवल होता है 7-7, और उसका ग्रेड पे जो होता है वो होता है 4,600। वो ग्रेड पे क्या होता है आपका 460, और बेसिक होता है 4,4,900। ये बेसिक आपका सेम रहेगा। अब इस पे वही 53% का आपको डीए मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एक्स सिटीज में तो टीए इतना मिलेगा, वाई में इतना, और जेड में इतना। टीए ऑन डीए आपका ये रहेगा। इसी तरह से ये एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, जैसे मैंने बताया कि बेसिक का जो है वो मिलेगा 30%, बेसिक का मिलेगा आपका 20%, और बेसिक का 10%। और ये गवर्नमेंट जो है वो 14%, इसका 14%, आपका बेसिक और इसका 14%, ये जो टोटल है इन दोनों का 14, ये अमाउंट आएगा 14%, जो कि सेम रहता है। तो अगर कोई टीजीटी एक्स सिटी में पोस्टिंग उसको मिलती है, तो उसका ग्रॉस सैलरी बनेगा 97,293, और वाई सिटीज में उसका 90,049, एंड इन दी जेड सिटी द ग्रॉस सैलरी फॉर न्यूली रिक्रूटेड टीजीटी इज 85,559। ये तो हो गया ग्रॉस, लेकिन ये मिलेगा नहीं। जो उसको मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई नया टीजीटी है, उसको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिल जाती है, या कोलकाता, चेन्नई, तो ये उसके कुछ डिडक्शंस होंगे, और इस डिडक्शन 3,000 समथिंग, और उसका जो नेट सैलरी होगा जो फर्स्ट मंथ का, उसका ये मिलेगा। इसी तरह से वाई सिटीज और जेड सिटीज में ये थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, और ये डिफरेंस मैंने आपको बताया जो ट्रैवलिंग अलाउंस और एचआरए में डिफरेंस आता है। ये बात हो गया आपका टीजीटीज के लिए। अब हम बात करते हैं पीजीटी के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, देखिए इसका लेवल जो है वो 8 होता है, और इसका ग्रेड पे जो होता है वो होता है 4,800, 4,800। अब देखो इसका बेसिक पे जो होता है वो 4,7,600 होता है, तीनों सिटीज में सेम रहता है। अब इस एक्स सिटी में अगर पोस्टिंग मिलेगी तो उस डीए मिलेगा, और डीए भी उसको तीनों में सेम ही मिलेगा। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा टीए में। ये यहाँ पे मिलता है, इन दोनों में आपका 1,800 मिलता है। उसी तरह से अगर टीए पे हम ट्रेवलिंग अलाउंस पे अगर हम डीए लगाएंगे, उसमें भी थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाए।
इसके साथ ही आप देखिए, ये मैंने जैसे ही बताया एचआरए, जैसे अगर कोई पीजीटी का पोस्टिंग, नया पीजीटी होता है, उसको दिल्ली में रहने के लिए घर के लिए इतना एचआरए मिलेगा, 3280। इसी तरह से ये वाई सिटी के लिए और ये जेड सिटी। अब ये देखो आप, एनपीएस का जो मैनेजमेंट शेयर है वो इधर डिडक्ट होता है। मैंने बताया आपको, ये जो दोनों अमाउंट होंगे इनका का 14%, इसी तरह से इस वाई में ये हो जाएगा और जेड में ये हो जाएगा। 14% जो है वो आपका डिडक्ट होता है, वो इतना बनता है। तो जैसे नया कोई पीजीटी बनेगा, उसका ग्रॉस सैलरी बनेगा 1,02,812 रुपये। और अगर वाई सिटी में उसको पोस्टिंग मिलती है तो 95,298, और ये अमाउंट है 1,538। ये तो हो गया ग्रॉस सैलरी फॉर न्यूली रिक्रूटेड पीजीटी इन एक्स, वाई और जेड सिटी। क्योंकि पोस्टिंग तो एक ही जगह मिलेगी, बट मैंने तीनों का आपको कंपैरिजन बता दिया है। अब इसमें देखो कुछ डिडक्शन होंगे, वो वही तीनों डिडक्शन होंगे। मैंने यहाँ इनकम टैक्स को अभी ज़ीरो लिया है, और इनकम टैक्स तो मंथली कटता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका स्लेब जो है वो गवर्नमेंट ने क्या रखा है। तो इस साल अगर मान लीजिए अभी नया अगर कोई पीजीटी लगेगा तो उसको का टैक्स ज़ीरो ही बनेगा। तो फॉर एनी न्यूली recruited PGT in X city, he or she will get 85,273 in the first month, and if he got thing in Y city, then in the first month he or she will get 77,759। और अगर वो जेड में उसको पोस्टिंग मिलेगा तो उसका ये 72,999 जो अमाउंट है वो उसको मिलेगा, अगर उसका जेड सिटीज में। ये तो बात हो गई पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए। और अब देखो, मैं आपको अपना भी बता दे रहा हूँ कि मेरा जो है वो पे स्केल अभी क्या है। क्योंकि अभी मेरा बेसिक जो पे है वो है 58,600, और ये मैंने तीनों सिटीज़ का बताया क्योंकि मैं अभी जेड सिटीज़ मेरा है, वो जेड सिटीज़ में है। मेरा टोटल ग्रोस ये बनता है, अगर मान लीजिए कि मैं एक्स सिटीज़ में होता, मेरा टोटल ग्रोस ये बनता। और जो भी डिडक्शन है, अगर एक सिटी में कोई, अभी मेरा जितना पे स्केल है उसका होने पे इन हैंड सैलरी जो है ये आती, और चूंकि मैं अभी जेड सिटी में पोस्टिंग है तो इन हैंड सैलरी है वो ये आता है आफ्टर ऑल डिडक्शन। और आपको मैं अभी आपका लास्ट एक सैलरी स्लिप जो है वो भी और दिखा देता हूँ। ये पीजीटी का सैलरी स्लिप है, और ये अभी फरवरी महीने का ही है जो अपना लास्ट मंथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसका ये बेसिक है, ये आपका डीए मिलता है, ये टीए मिलता है, ये टीए ऑन डीए मिलता है, ये आपका एचआरए मिलता है, ये आपका मैनेजमेंट शेयर है। तो आपका ये ग्रॉस बनता है, और इसमें आपके कुछ कुछ डिडक्शंस हो जाते हैं, वो 21,000 है। और जो नेट इन हैंड सर वो फरवरी महीने का इतना। ये अभी डीए इसमें 53% है, अभी मार्च महीने से ये 2 से 3% और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 2,000 के आसपास का और प्लस हो जाएगा। वो इधर भी होगा और वो इधर लगभग होगा। तो आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ। और इसके अलावा यदि आपको कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से रिलेटेड, या बाकी भी केवीएस में जो पोस्ट होती हैं, जेएसए और जो ये एसएसए, एएसओ, इस तरह की जो पोस्ट, ये नॉन टीचिंग पोस्ट, वीपी प्रिंसिपल, इन पे भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में कमेंट करिए, उस पे भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।